हिंदू शिवसेना की तरफ से एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये लोग। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लागू हो गया। वहीं पे जो बिजली की बात करें तो बिजली के जो रेट है वो बढ़ गए। उसी को लेके हिंदू शिवसेना की तरफ से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर, एक दिन की स्ट्राइक पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेके, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, तस्वीरें देखेगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वापस लिया जाए। हिंदू शिवसेना जम्मू कश्मीर की तरफ से इनका एक ही मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स। वहीं पे जो बिजली के दाम की बात करें और एक ही मुद्दा गरमाया है हर जगह, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ कहना है। जिससे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है मैडम, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू किया गया, इस पे क्या कहेंगे? मैडम, आप कह रहे हैं 1 से प्रॉपर्टी टैक्स जो है लागू कर दिया गया है जी। लेकिन हमारे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर, जिसमें दिया गया है हमारे मेयर की तरफ से कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा है या नहीं लगा है। हमें नहीं आ रही, जम्मू के लोगों को नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगा है या प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया है तो उसका कोई ऑर्डर दें, कोई ऑर्डर की कॉपी निकालें, पेपर में दें, आपके मीडिया में दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाएं, उसमें बताएं कि अगर इन्होंने लगाया है क्या रेट रखे हैं, स्क्वायर फुट के हिसाब से रखे हैं, मतलब किस हिसाब से लगाया है। लोग परेशान हैं। यहाँ पे जम्मू में बीपीएल वाले लोग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं हम पे भी लग गया है, ये कहते हैं उन पे नहीं लगेगा। लेकिन इनका कहना जो है वो कभी भी सच नहीं होता है। सच तभी होगा जब ये रिटर्न में कुछ कागज बाहर कॉपी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, उसका कोई कॉपी जो है वो निकालें और लोगों के बीच में लाएं। दूसरा, आपका बिजली का मुद्दा आ गया। आप देखें, जम्मू कश्मीर से बिजली तैयार हो रही है, जहां से बाहर सप्लाई जा रही है, बाहर देखें बिजली फ्री। पंजाब में 300 या 400 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, दिल्ली में बिजली फ्री। यहां से बन के जा रही है तो यहां रेट डबल। ये कहाँ का है? ये सभी चीजें जो बता रही हैं कि जम्मू में अपोजिशन नहीं है, जम्मू में एलजी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। जम्मू में अगर आज अपोजिशन होती तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, ये गैस सिलेंडरों में मतलब महंगाई जो थी इतनी बढ़ने वाली नहीं थी। तो इसकी सारी जिम्मेवारी है जो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी पे जाती है, क्योंकि हम लोगों ने 25 एमएलए जो थे वो जिताकर असेंबली में भेजे थे। अब तो 25 नहीं रहे हैं, एक बेचारे हमारे स्वर्गवास हो गए थे। 24 हैं, लेकिन 24 के 24 जो है ये बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। एक समय था जब ये सत्ता में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो प्याज अगर 20 के 22 रुपए किलो हो जाते थे, जब 25 रुपए किलो हो जाते थे, तो ये गले में हाथ डालकर ना प्याज का सिटी चौक में धरना दिया करते थे, पुल बंद करते थे, जम्मू बंद करने की कॉल देते थे। मैं कहता हूं अगर आज ये अपोजिशन में होते तो ये रेट बढ़ने वाले नहीं थे। मैं आपके माध्यम से जम्मू वालों से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को आप अपोजिशन में रखो। इनको हमने चांस दिया का मजाक भेजकर कि जम्मू के बारे में कुछ बोलें, लेकिन इन्होंने जम्मू को बिल्कुल जो कहते हैं ना दबा के रख दिया है नीचे महंगाई में। मैं आपके माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा। दूसरा, कश्मीर के मेयर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मेन रोल जो है प्रॉपर्टी टैक्स में हमारे मेयर साहब का होता है, हमारे जो कॉरपोरेटर हैं उनका होता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। ये बिल्कुल पहले मेयर साहब ने कहा था कि नहीं लगने देंगे, दूसरे दिन ये बदल गए।
उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इनको पीछे से कोई डायरेक्शन आती है। इनको पता है कि अगर हम जम्मू के हक में बोले या एलजी के खिलाफ गए तो हमारी कुर्सी गई। ये अपनी कुर्सियां देख रहे हैं, ये जम्मू के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने जम्मू का बेड़ा जो था वो पूरा गर्क करके रख दिया। आपको जैसे अपने बात की जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा की बात करें, पहले दिन कुछ और, सेकंड दिन एकदम से चेंज होना, तो आपको लगता है कि और भी कई सारी जिम्मेदारी है, जैसे कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस प्रकार से ये अपनी जो प्रकार से अपनी जगह दे पाएंगे या जो जम्मू के हालात है उसको चेंज कर पाएंगे? क्योंकि कहा था मेयर ने, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने दूंगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स किस प्रकार से लग गया? आपको नहीं लगता कि उनको जो लगता है वो होता नहीं, जो होता है वो उनको पता ही नहीं है? देखिए, मैंने एक बात आपको बता दी है, प्रॉपर्टी टैक्स का इन्होंने जैसे कहा था नहीं लगने दूंगा, बाद में लग गया, बाद में जो अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले गए। ये वही करेंगे जो इनको डायरेक्शन मिलेगी, ऊपर से आएगी, क्योंकि ये जो है अपना फैसला खुद नहीं ले सकते हैं। अगर ये अपना फैसला लेंगे, देखिए लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं ये, अगर ये अपना फैसला लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आज ये कल ही ये मेयर की कुर्सी से उठाकर घर की कुर्सी पे बिठा दिए जाएंगे। ये अपनी कुर्सी देख रहे हैं, अपना जम्मू का नहीं देख रहे हैं। तो मेयर जो है ये अपना फैसला नहीं लेते हैं और ना ही ले सकेंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। 370 की बात करें, 370 से पहले के हालात और बाद में हटाने के बाद क्या कुछ आपको उसमें नजर आए? जी, मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं क्या हालत हो गई है यहाँ पे। आपसे जानना चाहूंगी। मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप देखे, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले कहते थे 35 से 370 हट गई तो जम्मू खत्म हो जाएगा, डोडा में खत्म हो जाएगा, किश्तवाड़ वाले कहाँ चले जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे। आज वही जो बोलते थे, आज वो खुद वहां पे बैठ के जिन्होंने 370 तोड़ी थी या 35 से तोड़ी थी। तो मैं 35 से और 370 तोड़ने से हमारे जम्मू को मैं एक बात कह दूं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि सेंटर की जो मनमानी है वो अब जहां पे चलने लगी है झूठी बनने पर। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है पहले क्यों नहीं लगा इतनी देर से? अब इनको कोई पूछता है प्रॉपर्टी टैक्स यूपी में लगा, बिहार में लगा, वहां लगा यार पहले तो नहीं ना। अगर ये 370 नहीं टूटती तो जे.एंड.के के स्टेट तो अपनी थी, यहाँ ये टैक्स लगने वाले नहीं थे। ये इन्होंने तोड़कर बड़ी गलती की है। मैंने यही कहूँगा कि डोगरों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अगर इसी तरह से रहेगा तो आने वाले दिनों में जम्मू को किस प्रकार से आप सर देखते हैं? देखिए जी, मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जम्मू वाले लोगों को अपोजिशन एक तकड़ी चाहिए, अपोजिशन में आना होगा। अपोजिशन के लिए कोई अच्छी पार्टी देखे। मैं तो कहता हूँ अपोजिशन में अगर कोई बेहतर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हाथ डालने में बड़े काबिल हैं ये, धरने देने में हमारी तरह जैसे हम बैठे हैं बड़े काबिल थे। तो इनको अपोजिशन में लाएं और जम्मू बचाएं, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग ये भी है ना कि जो एंटी है बीजेपी से, बीजेपी के कामों से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि बीजेपी आने वाली सरकार जो है बीजेपी की हो। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ बीजेपी की ना हो। इसमें बहुत सी संस्थाएं, बड़ी बड़ी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग देखें, लोग आजमाएं। मैं अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टियों का नाम लूंगा तो ये कहेंगे शायद ये उनके लोग बैठे हुए हैं। ये लोगों को खुद फैसला करना है, लोगों को देखना है कि कौन जम्मू के लिए कुछ कर रहा है। जम्मू के लिए करने वाले बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, बहुत कुछ किया है। आप मुझे बताएं, आज एलजी साहब हमारे बाहर से आए हुए हैं जहाँ के, क्या जम्मू कश्मीर में कोई इतना काबिल नहीं है जो जहाँ का एलजी बन सके? बिल्कुल है, सब कुछ है। जम्मू में लोग लायक हैं, काबिल हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं है। जो आता है उसको बिठा देते हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। हमें यहाँ पे जम्मू में बोलने वाला चाहिए। अगर जम्मू में कोई आवाज उठाता है, जम्मू में कोई बोलता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसकी आवाज को एकदम दबा देती है। अब दूर की बात छोड़िए, चैम्बर वालों ने कॉल दी थी जम्मू बंद की, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दी थी, और उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर इसके अलावा इसके बंद होने पर भी ये नहीं करेंगे तो ये हड़ताल हम कंटिन्यू आगे चलाएंगे, कुछ डिसीजन और लेंगे। वो कहाँ गए? उनको भी दबा दिया गया। तो ये जो दबने वाली पार्टियां हैं वो जम्मू का हक में नहीं बोल सकती, जम्मू को नहीं उठा सकती हैं। जम्मू को उठाने के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी पार्टियां हैं। जम्मू वालों को चाहिए, जम्मू के डोगरों को चाहिए सोच समझ कर
वोट दें और जो अच्छी पार्टी है जम्मू के हक में बोलनी, जम्मू के हित में लड़ने वाली है, उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हिंदू शिवसेना जम्मू कश्मीर की तरफ से यहाँ पे एक दिन का धरना जो है वो दिया गया है। यूँ कह लीजिए कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगाया गया है तो कागज़ में क्यों नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं लगाया गया। वहीं पे जम्मू के मेयर की बात करें तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा। तो अभी कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगा है तो कितने सिक्योर फिट, वो अभी तक किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो गया है। वहीं पे बिजली की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। वहीं पे कोविड-19 की बात करें तो लोगों को सबसे बड़ी मार पड़ चुकी है, कामकाज ठप हो गए हैं। वहीं पे महंगाई की बात करें, सिलेंडर के दाम की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी सही वक्त नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगे, लेकिन अभी के हालात, जम्मू और कश्मीर के हालात की बात करें, फिर से जैसे आपको बता दूं कि कोरोना जो है फिर से आ चुका है, केसेस जो है लगातार जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। अभी सही वक्त नहीं है क्योंकि लोगों का कामकाज नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब प्रॉपर्टी टैक्स जो है तब लगाना बहुत जरूरी है। अब आम जनता का इस बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।